नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय गायत्री नगर में है। यहाँ पर एक पारिवारिक मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया है कि आरोप लगाया जा रहा है। पिताजी आरोप लगा रहे हैं बड़े बेटे के ऊपर कि छोटी बहू के साथ गलत संबंध लगा करके मुकदमा दर्ज कराते हैं। और उनके बड़े बेटे विनोद तिवारी जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पिताजी गलत हैं। हमारे पिताजी का संबंध मेरे छोटे भाई की बहू के साथ है। दोस्तों, क्या सच्चाई है? आइए हम विनोद जी से बात करते हैं और तमाम गाँव वाले यहाँ पर जुटे हुए हैं, सबसे बात करते हैं, आप तक सच्चाई पहुँचाते हैं। क्या बात है विनोद जी? भैया विनोद तिवारी हमारा नाम है जी डीहिया गायत्री नगर के निवासी हैं। जी। हम सगे दो भाई हैं और 1995 से हम नौकरी कर रहे हैं, 900 रुपये महीने के। और आज तक हमने जो भी पैसा कमाया अपने माता पिताजी को दिया। दो बहन की शादी भी किया, मकान भी बनवाया। दादी मेरी मर गई थी, हमने उसका भी काम किया। और ये मकान में पिताजी हमको जो है शेयर नहीं दे रहे हैं, और जिसमें कि जो है समझौता स्टाम्प पेपर पे लिखा गया था। 2 कमरा हमको मिला हुआ है, उसके बाद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। और वो लोग जो है फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पुलिस को बुला के मरवाते पिटवाते हैं। नाना प्रकार के जो है दिक्कत पैदा करते हैं, मानसिक उत्पीड़न पैदा करते हैं। हमको घर में शेयर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? अब ये पिताजी हमारे बता सकते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं। आपके पिताजी तो कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो हमारे पूरे परिवार को घर से निकाल कर भगा दिया है, हम लोग मंदिर पर आकर के रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो शेयर नहीं दे रहे हैं। आप घर पर रह रहे हैं, वो तो मंदिर पर रह रहे हैं। हमने कभी किसी को मारा नहीं है, किसी को भगाया नहीं है। वो उनका आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो लोग का आरोप है, लेकिन ये सब झूठा आरोप है। हमारे गांव देश में सबसे पूछ लिया जाए, हमारे सिस्टर हैं, मामा हैं, मौसी हैं, फूफा हैं, जो भी हैं, रिलेटिव हैं, घर परिवार खानदान है, सबसे पूछ लिया जाए। वो लोग जितनी बार यहाँ आए हैं और जब जब भी यहाँ से गए हैं, तब कुछ न कुछ यहाँ से सामान लेकर जो भी गए हैं, उनका सब हमारे पास वीडियो है। अच्छा। और हमारे ऊपर हमारे पिताजी हमारे भाइयों से अवैध संबंध का जो है छेड़खानी का मुकदमा भी लगवाए हैं। और कई बार ये ऐसा घटना हो चुका है। मतलब कई बार आपके ऐसे क्या घटना हुई है? 4 मुकदमा हमारे ऊपर हो चुका है। किस किस तरह का मुकदमा है? एक मारपीट का है, एक छेड़खानी का है, चोरी का है। यही सब मुकदमा हमारे ऊपर। तो आप घर में चोरी का मुकदमा हो सकता है? आप घर में चोरी कर रहे हैं? नहीं, ऐसी हमने कभी घर के अलावा भी हमने कहीं चोरी नहीं किया है। घर की बात छोड़ दी, हम बाहर भी कभी ऐसा किए नहीं है। लेकिन पिताजी हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगा के हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा जो है शेयर नहीं दे रहे हैं, हमको बेदखल करना चाहते हैं भैया के चक्कर में पड़ के। भैया के चक्कर में पड़ करके आपको बेदखल करना चाहते हैं। मेन रीजन ये है कि मतलब वो अपने आपके भैया के चक्कर, यानी कि अपने बहू के चक्कर में। जी बराबर है। तो इसमें जो है मतलब कि अब आप भी तो कोई मुकदमा किए होंगे उनके खिलाफ? हमने कभी एक एप्लीकेशन भी नहीं दिया। वो एप्लीकेशन दिया भी है तो उसमें थाने पे कोई कुछ उसमें हुआ नहीं है। और ये लोग जो फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगवा दिए हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं रहते हैं उनका भी नाम डाल दिया गया है। इनके वजह से हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाए, और एक बच्चों को इनके चक्कर में हमने यहाँ से हटा दिया है। और एक बच्चा हमारा हाई स्कूल में पढ़ रहा है, उसका पेपर चल रहा है। जैसे मतलब आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया जाता है, इसमें आप तो गांव वाले भी आपके साथ होंगे, मतलब कि नहीं ये गलत लिखा है, दिखाई दिया है। छेड़खानी का जो भी मुकदमा हमारे ऊपर लगा हुआ है, वो लोग यहाँ रहते भी नहीं है, 20 किलोमीटर दूर रहते हैं। उसके बाद भी हमारे ऊपर जो है छेड़खानी का मुकदमा लगवा दिया गया है। मतलब वो लोग यहाँ पर थे नहीं, उसके बाद भी मुकदमा लगाया गया है? जी, जिसमें कि एक अनिल तिवारी हैं उर्फ कक्कू, भगवती प्रसाद तिवारी के लड़के हैं। सारा कारनामा उन्हीं का है, सब उनके माध्यम से सब हो रहा है। ऐसा मतलब वो इंटरेस्ट इसमें क्यों ले रहे हैं? आपके परिवार के मैटर में वो दूसरा आदमी क्यों व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट ले रहा है? हमारे भाइयों की साढ़ू लगते हैं वो। अच्छा। और इस पद में जो है वो जो है सड़वाइन का अपना मदद करते हैं, हमसे विद्रोह किए हैं। और सारा खेल उन्हीं का है। काम वो करता है, नाम इन लोग का होता है। अनिल तिवारी सब काम खराब कर दिया है। अनिल तिवारी आपके रिश्ते में जो है वो साड़ू लगते हैं? जी, हमारे साड़ू नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। हमारे भाई साहब की जहाँ शादी हुई है वहाँ उनके भाई साहब शादी हुई है। अच्छा। इस संबंध में वो जो है ऐसा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो मतलब जैसे तीसरा आदमी अगर ये चीज कर रहा है आपके परिवार में, आप अपने परिवार को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा संपत्ति जो आपका संपत्ति है, आप ही के बेटे हम दोनों हैं, जो भी अधिकार है हम दोनों का अधिकार, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिताजी हमको जो है घर में जो है स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी के साथ में 2 कमरा दिए हैं। उसके बाद भी नहीं माने, वो पलट गए। जिस घर का विवाद है उसमें 4 कमरा बना हुआ है, 2 किचन है और 2 गेट है। जिसमें कि उत्तर साइड में लिखा हुआ है हम है, पूर्व साइड में हमारे भाई साहब हैं। हम अपने स्थान पे मौजूद हैं और वो लोग यहाँ नहीं है। तो वो लोग क्यों नहीं रह रहे हैं यहाँ पर? अब वो लोग का ये नियत है कि हम जो है इनको मकान में नहीं देंगे। अब मकान में नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए बच्चों को लेकर के?
मतलब आपकी मांग क्या है? हमारा जो उचित शेयर है हमको मिल जाना चाहिए, बाकी बात खत्म। जो गांव के पंचायत लोग बैठे हैं, ये लोग का क्या कहना है? ये लोग मतलब किस लिए यहाँ पर पंचायत बुलाए हैं आप यहाँ पर? हम बुलाए इसके लिए कि जो हमारे ऊपर आरोप लगा हुआ है, हम्म जो भी XYZ जो भी आरोप लगा हुआ है, हम्म उसकी सच्चाई जानने के लिए। हम्म। सच्चाई क्या है गांव वाले सच्चाई बताएंगे? गांव वालों को सबको पता है। हमारे चाचा हैं, बड़े पिताजी हैं, भाई साहब हैं, हम्म हमारी सिस्टर भी हैं, हम्म उनसे फोन से वार्तालाप कर लिया जाए। फूआ भी हैं, जो भी रिलेटिव वाले हैं, जो चाचा पिता परिवार खानदान के, सबसे पूछ लीजिए। साथियों, यहाँ पर गांव वाले लोग भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या सच्चाई है। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए आप भी। जो इनका विनोद जी का और रामदेवर जी का बाप पूत का, जो बाप बेटे का जो मैटर चल रहा है, इसमें इसमें सच्चाई क्या है? तमाम आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर? हम लोग यहाँ करीब 20 बार पंचायत, पूरे गांव के जितने भी सब सम्मानित हैं, प्रधान हैं, जितने सम्मानित सब यहाँ के हैं, सब लोग यहाँ 20 बार पंचायत हुआ। 20 बार पंचायत में ये महंतु तिवारी पंच की बात मानते हैं, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर पलट जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? अब उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या हो रहा है, इसको कोई नहीं बता सकता। हम लोग बहुत जानने की कोशिश किए, लेकिन हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। जैसे एक बड़े बेटे के साथ इतना जो है नाइंसाफी हो रही है, दूसरे बेटे के साथ जो है इतना मतलब अच्छे से संबंध रख रहे हैं, क्यों बड़ा बेटा उनका सेवा नहीं कर रहा था क्या? यही तो अत्याचार कर रहे हैं। हम लोगों की निगाह में भी वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये गांव के समझ लीजिए जितने भी सब इज्जत, सब मान सम्मान है, पूरे गांव का ये लोग सब खत्म कर रहे हैं। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, एक दूसरे के ऊपर आरोप, ये सब आरोप लगा के अब ये लोग पता नहीं क्या कमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सच्चाई यही है कि यही जमीनी विवाद है। ये विनोद तिवारी जो है अपना शेयर मांग रहे हैं, महंतु तिवारी दे नहीं रहे हैं। अब वो क्या कारण नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ महंतु तिवारी ही बता सकते हैं। अच्छा, कारण जो है महंतु तिवारी बता सकते हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं विनोद तिवारी, उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ बहू, मतलब अपने बहू के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? हम लोग आज तक तो ऐसी कोई घटना देखी नहीं है, गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है, तो हम लोग ये इस बारे में कोई राय नहीं दे सकते। जैसे जो इनका रामदेवर जी अपने बड़े बेटे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मेरी बहू के साथ छेड़खानी किया है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, ये इनका बयान है विनोद जी का। इसमें सच्चाई क्या है? अब सच्चाई भाई गलत सही तो वही लोग परिवार वाले बता सकते हैं, गांव वाले तो उसको नहीं बता सकते। लेकिन आपको तो बुलाया गया है, आप बताने के लिए आए हैं, आप प्रूफ देने के लिए आए नहीं? विनोद जी आपको बुलाए हैं कि गलत लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत लगा रहे हैं, सत्य नहीं है। इनके ऊपर जो लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। अच्छा, विनोद सही बोल रहे हैं? विनोद सही बोल रहे हैं। विनोद सही बोल रहे हैं। विनोद तो कह रहे हैं कि जो उनकी जो पतो है उसके साथ गलत संबंध है। तो इसलिए कह रहे हैं, उनका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, उनके समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं विनोद सही है, तो विनोद कहाँ तक सही है? तो फिर वो गलत है तो विनोद कहाँ से सही है? विनोद इसीलिए सही है कि इसलिए इसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं पिताजी इनको। एक लड़कों को हिस्सा दे रहे हैं, एक लड़कों को नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? यही हम लोग जो है गेस करके वो गेस के ऊपर जो है किए हैं कि उसके साथ उसका गलत संबंध हो सकता है। हो सकता है, लेकिन हाँ, है नहीं। बस भाई कोई देखा नहीं है, कोई देखा नहीं है, सत्य क्या है। लेकिन यही आशा है कि इसी के कारण जो है नहीं दे रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि जो उनका छोटा बेटा है, जो उनकी बहू है, वो लगातार ये बता रहे हैं कि हम मुंबई रहते थे, वो सेवा सत्कार कर रहे थे, हो सकता है पहले इनके परिवार, इनकी औरत जो है उनके सेवा सत्कार करती थी। पहले इनकी शादी हुई थी, बड़े बेटे की शादी हुई थी। इनसे 15 साल छोटा है इनका छोटा भाई। 15 साल छोटा है। 15 साल छोटा है। जो एक घर बनवाया है, इन्होंने विनोद कहा कि हमने कमा कर, जब वो कमा भी नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं रहा था, तब जाकर के हम इसको घर बनवाए हैं। लेकिन इस घर में शेयर जो है सिर्फ अपने जो रामदेवर जी हैं, सिर्फ छोटे बेटे को देना चाहते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? तो वही तो रीजन है, गलत अर्थ लगाया जा रहा है। रीजन गलत लोग सोच रहे हैं कि उनकी छोटी बहन जो है उसका गलत संबंध होगा, तभी तो लोग लगा रहे हैं। तो गांव वाले इस पर, मतलब आप लोग जो पंचायत करते हैं, बार बार पंचायत करने का मतलब क्या? आप इसको जो आप लोग से मतलब मैटर सुलझ नहीं रहा है? पंचायत में सब लोग जो बोलते हैं उसको मानते हैं। अच्छा। पंचायत जाने के बाद 10 मिनट बाद सब भूल जाते हैं, सब नकार देते हैं, कोई मतलब ही नहीं पंचायत का। पंचायत मतलब जब मानेंगे ही नहीं, पंचायत क्या करेंगे करके लोग। चाचा जी आप बताइए, जैसे मतलब कि पंचायत का ये मान नहीं रहे हैं,
तो इनका निर्णय कैसे हो जाएगा होगा? फिर आप लोग फिर आप आएँगे, आज नहीं कल आएँगे, परसों आएँगे, रोज़ आप कब तक आते रहेंगे इनके घर पर पंचायत करने के लिए? निर्णय इनका इसी ढंग से होगा कैसे होगा? कि यह जो मकान बना है इसी का केवल इनका झगड़ा है, हुँ, और जगह जमीन का झगड़ा नहीं है। हुँ। उसमें सब 1/3 शेयर इनका सब हो जाएगा। हुँ, मकान यह साझे में बना, माने जब ये लोग एक में थे, हुँ, बना है वो लड़का तब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। हुँ। जब ये मकान बना है तब उस छोटे बच्चे की शादी नहीं हुई थी। अच्छा, अच्छा। शादी होने के बाद हुँ, साल 2 साल बाद हुँ, तब उसमें इनके पिताजी ये कहने लगे कि इसमें जो है सब ये बनवाए हैं इनका होगा, उनको नहीं देंगे, हुँ, इनको नहीं देंगे, हुँ। ये फिर से पैसा दें। अच्छा, इनसे फिर से पैसा माँग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं अब 20 साल 25 साल कमा के जो कुछ दिया आपको, हुँ, शादी किया बहनों की, हुँ, और आज ही का आपने काम किया, सब हुँ, कुछ किया, हुँ, उसमें जो हम देते चले आए, हुँ, वो हमारा पैसा कहाँ गया? हुँ। मतलब जो शुरुआत से बड़े बेटे थे, कमा रहे थे, सारा पैसा अपने पिताजी को दे रहे थे, पिताजी यहाँ पर घर बनवाए। लेकिन अब घर में रहने के लिए बड़े बेटे को रहने नहीं दे रहे हैं। बड़े उनका ये कथन है कि छोटे बेटे ने बनवाया है, ये इनका है, हुँ, आपको हम जमीन दे देंगे, दूसरी जगह बनवा लीजिए। लेकिन वो हमने ये एक कह रहे हैं कि हमारा जब है, जब हम उसमें हैं, हमारा भी शेयर है, हुँ, एक साथ रह के बना है, हमारे बच्चे परिवार उसमें वो परिश्रम किए हैं, पैसा हम भी दिए हैं, हुँ, तो उसमें जो है हम भी शेयर लेंगे अपना। हुँ। तो जैसे वो ये इतना सारा मैटर चल रहा है, इनका मैटर जो है पुलिस थाने तक चला गया है, मुकदमा कोर्ट कचहरी तक चल रहा है। हुँ। तो ये पंचायत का मतलब क्या है फिर? पंचायत मतलब पंचायत जो करना चाहती है वो करती है, स्टाम्प पेपर मांगे दोनों को वो करा दिए। हुँ, इसके बाद जब वहाँ जाते हैं छोटे बहू और बेटी के दबाव में आकर फिर पलट देते हैं। हुँ। आपके प्रधान जी यहाँ पर प्रधान जी आए हैं पंचायत में? प्रधान जी पंचायत में आए हैं, वही लिखा पढ़ी किए हैं, वो अपनी वो किए हैं, मोहर दस्तखत किए हैं। प्रधान जी ने ऐसा किया है, बल्कि समझौता कराने के लिए इनको 2 कमरा इधर दिया गया, 4 कमरा छुड़वा दिया गया। हुँ। जैसे ये सारा मैटर जब सुलझ जाता है तो फिर मतलब मुकदमा जो छोटी उनकी पतोह है उसका जो है छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने का उनका औचित्य क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, सब झूठा आरोप है दोनों का, हुँ, दोनों लोगों का झूठा आरोप है। दोनों लोगों का झूठा आरोप है। इस तरह से गाँव देश का जो है बदनामी नहीं हो रही है? आरोप है, वही इनको यही मकान का अगर मसला सलट जाएगा हुँ, तो आरोप प्रत्यारोप अपने आप इन लोगों का अपने आप समाप्त हो जाएगा, दोनों अपना उठा लेंगे। ठीक प्रधान जी आ गए हैं। दोस्तों प्रधान जी आ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं इनका मैटर जो है कैसे सुलझेगा।